वीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कर्मजनंदी गुरुदेव की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सुख शांति कैसे प्राप्त करें? घरों में आज मासिक धर्म के कारण, पितृदोष आदि के कारण, ग्रहों में वास्तु दोष के कारण बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। घर में डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। इनको हम कैसे सुख शांति प्राप्त कर सकें, कैसे हम इन दोषों का निवारण कर सकें, दोष किस कारण से आते हैं? पहली बात तो ये है कि हम किसी का अपमान करते हैं तो हमारे कुंडली में वो व्यक्ति 7 जन्मों तक कभी भी दुख दे सकता है आकर के। पूर्व की मित्रता, पूर्व की शत्रुता पर हमारे जीवन के आधार पर कुंडली का योग बनता है। पूर्व में हमने किसी के साथ में अच्छा किया है तो हमारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। पूर्व में हमने किसी के साथ में किसी का अपमान किया है, किसी के साथ दुराचार किया है, किसी के साथ में धोखाधड़ी की है, तो आज हमारे साथ में वैसा ही वो कुंडली के रूप में बन के आ रहा है। और वही शत्रु हमारे परिवार में पिता बन करके, पुत्र बन करके, पुत्री बन करके, माता बन करके, स्त्री बन करके, किसी भी रूप में आकर के हमको कलह पैदा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पूर्व की शत्रुता का ही कारण है, पूर्व के कर्मों का ही कारण है। दूसरा, हमारे घरों में कुछ ऐसा भी होता है कि पिता की नहीं चलती पुत्र की चलती है, पुत्र की नहीं चलती पिता की चलती है। इसकी वजह से भी बहुत सारे कलह कारण होते हैं। तो जहाँ नैऋत्य स्थान है वास्तु के हिसाब से, वहाँ पर जो व्यक्ति रहता है, चाहे छोटा पुत्र क्यों हो, पिता हो, दादा हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, जो नैऋत्य कोण के रूप में निवास करता है, उसका ही शासन चलेगा। अगर उसका शासन नहीं चलेगा तो कलह होगा घर में। इसलिए वो स्वामी का स्थान कहा जाता है। जिसके घर में चाबी हो, जिसके हाथ में जो संभालने वाला घर को हो, भले उम्र में कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, लेकिन जो घर को संभाल के चल रहा है, जो घर की व्यवस्थाओं को देख रहा है, जो व्यापार आदि को देख रहा है, वही व्यक्ति उसको संभालेगा। तो उसके लिए स्थान उसका स्वामी नैऋत्य कोण होना चाहिए। और ईशान कोण अग्नि से या लेटरिन बाथरूम आदि से दूषित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दूषित होता है तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वर्तमान काल में मासिक धर्म महिलाएं नहीं पाल रही हैं। रसोइयों में रसोई के अंदर प्रवेश करती है मासिक धर्म में, और ऐसे जैसे उनके विचार होते हैं वैसा वो भोजन करती है, और जैसा भोजन करती है पूरे परिवार के ऊपर उसका दूषित प्रभाव पड़ता है। और दूषित प्रभाव का होने के कारण से, घर में निगेटिव ऊर्जा होने के कारण से कई प्रकार की कलह परेशानियां वहाँ सामने स्थित हो जाती हैं। वो परिस्थितियों से बचने के लिए खाली हमें इतना ही करना होगा कि धार्मिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए मासिक धर्म पर भी ध्यान दें, और अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, संबंधी में सम्मान सबका करें, क्योंकि सम्मान सबको मिलता रहेगा, सब प्रसन्न रहेंगे, हम भी प्रसन्न रहें, सभी प्रसन्न रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान की जय।